सोशल मीडिया पर जहां शाहजेब को ट्रोल किया जा रहा है वहां पर कुछ ममासलत बताई जा रही है। मेरे पास तुम हो एक ड्रामा आया था, तो लोग अब तरह तरह की मीम्स भी बना रहे हैं। तो शायद इस तरह की बातें मंजर आम पर लाकर खुद अपने खानदान का मजाक ही बनाया जा रहा है। और एक बार फिर से बात करेंगे अब गुज़श्ता कई रोज से जो खबरें गर्दिश में थी, जो हमने देखा कल वो इंटरव्यू वायरल भी अब हो रहा है, उस हवाले से एक रिपोर्ट रेडी की गई है। पहले वो देखते हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे। जी, तो इंटरव्यू का कुछ हिस्सा आपने देखा, लेकिन सहाफी होता है। जहां पर मैं शाहजेब को दाद दूंगी वहीं पर मैं अनवार की आंखों को भी दाद दूंगी। भी जब हम लोग की देख रहे थे इंटरव्यू तो उस वक्त हमने ये महसूस किया कि खबर मानिका साहब नीचे नजरें झुका के कुछ पढ़ते हुए हमें नजर आए। अलबत्ता ये हमारा वहम हो सकता है या सच में कुछ ऐसा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी राय तो आपने सुन ली। सीनियर एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखते हैं? सीनियर तज्जियाकार नासिर चुगताई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वास, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग और नाइस टू मीट यू अगेन। थैंक यू सो मच एनबीसी। अच्छा ये बताइएगा सर जी, इस तरह का इंटरव्यू एग्जैक्टली अच्छा सर, इस तरह का इंटरव्यू हम पहली बार नहीं देख रहे। पहले भी इस किस्म के इंटरव्यूज नशर हो चुके हैं। ख्वाब इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के बारे में हो या फिर हमजा शहबाज साहब की जाती जिंदगी के बारे में हो, आसिफ जरदारी साहब की जिंदगी के हवाले से हो। आपको लगता है कि इस तरह की सहाफत से हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिविटी छोड़ रहे हैं या मजीद हम अपने मुआशरे को नेगेटिविटी की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं? देखिए, मुआशरा सिर्फ मीडिया की वजह से नेगेटिव नहीं हुआ है। मुआशरा नेगेटिव हुआ है हमारी हरकतों की वजह से, हमारे पॉलिटिकल गिमिक्स की वजह से, हमारी जमहूरियत के खिलाफ काविशों की वजह से, हमारा जो मॉरल वैल्यूज हैं, एसओपीज हैं, उनको गिरावट की ऐसे ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और अभी जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे पूरी सूरत हाल कि हम कभी मैसेंजर को शूट नहीं करते, कभी पैगाम्बर को गोली नहीं मारी जाती, कभी डाकियों गोली नहीं मारी जाती। तो हम क्यों किसी एंकर को शूट करें, किसी एंकर को? ये हम कह सकते हैं कि जजमेंट में गलती हो गई, ये हो सकते हैं सिलेक्शन में गलती हो गई। कल जो मैंने इंटरव्यू देखा, बहुत आपको पता है सर, ये आपको पता है कि मैं कितना माइन्यूटली चीज़ों को देखता हूँ। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो नजर नीचे थी। वो नजरें नीचे नहीं थी, वो नजरें मिला नहीं रहे थे। और ये साइकोलॉजी का हमारी मीडिया मास कॉम में एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि अगर आपका इंटरव्यूअर या आप खुद आंखें नहीं मिला रहे हैं कैमरे से या इंटरव्यू करने वाले से, तो इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये सब बातें पहले आ चुकी थी, सब बातें कि प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप तलाक दे रहे हैं, तलाक मैंने दे दी। और ये भी कि तलाक देने के 8-10 दिन के बाद एक डिफेंस का इनका बयान आता है। वो कहते हैं कि ये बदनाम ना करें, मेरी बीवी पर बड़ी पाकीज़ा थी। और खान साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, वो हमारे घर के फर्द हैं। वो सब बातें रिकॉर्ड पर हैं। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद जो क्वेश्चन लाइन है इंटरव्यूअर की, वो कमाल की है। उसने उनको उधेड़ दिया है, उनका पूरा केस गिरा दिया है उन्होंने कि आप तो उनके दोस्त थे, उनका मैंने कभी देखा ही नहीं। तो वो वीडियो चल गई कि आप साथ साथ कोर्ट में जा रहे हैं। वो वाकयात सब बयान कर दिए उन्होंने कि आपका तो इतना पैसा है, आपका इतनी प्रॉपर्टी है, आप तो ये कहते रहे। तो वो कंट्राडिक्शन दर कंट्राडिक्शन, तजाद दर तजाद उस इंटरव्यू में उसने एक्सपोज किया। यही काम है मेरा, आपका यही काम है कि हम किसी दावेदार को इतना ऐसे क्वेश्चंस दें कि उसका अंदर का बंदा सामने आ जाए। और अंदर का बंदा सामने आ गया। मैंने एक ब्लॉग लिखा था इसके बाद रात को, और उस पर जो कमेंट्स हैं वो कमाल के। लोग पहचान गए कि अब आए हो बाबा 5 साल बाद जी, कि इतना वक्त, बिल्कुल इतना वक्त इंतजार क्यों किया गया। और साथ ही साथ शायद अब ये बयानात खबर मानिका के मुंह से इसलिए फिर सामने आ रहे हैं कि वो तमाम बातें जो आप भी बता रहे हैं कि तमाम बातें तो पहले ही हो चुकी हैं। तो अब ऑथेंटिसिटी उसकी बरकरार रखने के लिए शायद अब वो खुद मंजर आम पर आए हैं। वो नाकाम हो गया मेरा ख्याल है। वो किसी ऐसे हत्ते के हाथ में चढ़े गए जो चुप नहीं बैठा, जिसकी अपनी रिसर्च करके वो आया था और उसने पकड़ लिया उनको।
तो एनबीसी फिर हमने यहीं पर देखा कि शाहजेब खुद को जस्टिफाई हमें करते हुए उसी तौर नजर आ गए ही बीइंग जर्नलिस्ट कि अगर उनके सामने कोई आकर खुद से दावेदारी कर रहा है, खुद से इल्जामात लगा रहे हैं, तो वो उसको काउंटर भी कर रहे हैं। पहले आपने ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं। तो वो लोग जो इंटरव्यू का एक हिस्सा देख के किसी भी जर्नलिस्ट को ट्रोल कर रहे होते हैं, क्या उनकी भी ये कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो दूसरा हिस्सा भी देखें और फिर उसके बाद फैसला करें? अब आपको पता है ट्रोलिंग हमारे यहाँ कितनी आम हो गई है। एक जुमले पर ट्रोलिंग हो जाती है। मैंने इसके क्लिप्स डाले थे ट्विटर पे, तकरीबन 1.5 लाख उस पर वो आया है, लाइक्स आए और चीजें आई हैं, और उसमें मुझे ट्रोल कर दिया गया कि तूने इंटरव्यू क्यों किया। उसको तो यही पता नहीं ट्रोलिंग करने वाले को किसी और ने किया। ठीक है, सही, बिल्कुल। ये तो हम देखते हैं कि यही होता है। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, सोशल मीडिया पर अब लोग यही कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट राइटर है शायद उसको ही अब स्क्रिप्ट बदलने की जरूरत है, पुराने स्क्रिप्ट पर ही काम किया जा रहा है। पुराना और नाक़िस स्क्रिप्ट है ये। मतलब आप देखें, पहले स्क्रिप्ट जो आया था वो चंद सत्रों का था, वो तो बड़ा ही अजीबो गरीब था। उसमें बहुत ऑब्वियस हो गया था कि कौन क्या है, कौन किसने लिखा है, क्या किसने लिखवाया, कौन बोल रहा है। तो मेरा ख्याल है तरीका मुख्तलिफ है। सदाकत अब्बासी साहब का एक अच्छा इंटरव्यू था, वो आया था, और भी मुनासिब इंटरव्यू आ सकते हैं, बाकायदा जो इंटरव्यू हो सकते हैं वो हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और मेरा ख्याल है टीवी पर नहीं आना चाहिए। मेरी अपनी राय ये है कि टीवी पर आने से मामलात और उलझ जाते हैं, क्योंकि अगर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है तो वो तो भाई आपको छोड़ेगा नहीं। तो कंट्राडिक्शन निकालेगा वो, और आपका जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। तो एनबीसी इसमें सब एडवांटेज किसको मिला? उनको कि जो चाहते थे कि एक बयानिया गढ़ा जाए चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट, या फिर खुद चेयरमैन पीटीआई इसमें हमें सुरखरू होते हुए नजर है? क्योंकि जो उनके फॉलोअर हैं वो तो डेफिनेटली किसी तौर पर कबूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत से ऐसे सहाफी या फिर यूं कह लीजिए कि वो खवातीन जो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बातें करती है, इनकी हमारी सहाफी खवातीन भी इस चीज को थोड़ा सा कंडेम करते हुए हमें नजर आ रही। फिर शाहजेब ने खुद जिस तरीके से अपना केस डिफेंड किया है ऑन स्क्रीन के भाई ये मैं खुद से कोई फैब्रिकेटेड प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, जिसने कुछ आके कहना था वो कह गया, लेकिन हाँ काउंटर एनालिसिस और काउंटर क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है। देखिए, इसमें एक ये केस कोर्ट में मौजूद है और ये बहुत सीरियस स्टेज पर है ये केस। उसमें मुफ्ती साहब का भी बयान है जो निकाह ख्वाह हैं, उनमें ऑन साहब का भी बयान है जो गवाह थे निकाह के, उसमें 4-5 और बयानात भी हैं मौका वारदात के, जिसे हम मौका कहते हैं, निकाह जब हुआ है और जब दूसरी बार निकाह हुआ है, दूसरी बार निकाह का मसला भी मौजूद है। तो वो मौजूद है, ऑलरेडी केस स्ट्रांग है, उसको मज़ीद स्ट्रांग करने की ज़रूरत मेरा ख्याल नहीं थी, मेरा अपना ख्याल नहीं थी। और अगर थी तो आई डोंट नो क्यों, किस वजह से, या तो फार्म हाउसेज माउथ उन्होंने करवाने की कोशिश की है कि चलो उससे ही करवा दो, लेकिन डिले हो गया ये। उसको उसी वक्त कहना था कि जी ये तो पूरा झगड़ा यही था हमारे साथ, मसला ये। दूसरा ये कि फिर इसमें शरई मसाइल और भी आएंगे। मतलब ये आएगा कि औरतें मुमकिन है मेरे बारे में कुछ कह दें कि खातून पीर कैसे हो सकती है, मुर्शिद कैसे हो सकती है। लेकिन बेग साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर? हमने देखा बुरा वक्त आया, उन्होंने जिस तरह से उस वक्त को बर्दाश्त किया, मुस्लिम लीग नून पर बड़ा बुरा वक्त आया, जो केसेस उनके रहनुमाओं पर बनाए गए, जिस तरह से वो फर्म स्टैंड लिए हमें नजर आते रहे। अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग ही रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। और जुल्फी बुखारी की बात कर लें, फरज शहजादी की बात कर, ये कहा जा रहा है उन पर भी शिकंजा तंग होगा। जुल्फी बुखारी की स्टेटमेंट्स हम बदलती भी अब देख रहे हैं आए रोज, और एक एक करके जो तमाम लोग थे तहरीक इंसाफ के, वो खान साहब पर ही बाउंस बैक करते दिखाई दे रहे हैं। जुल्फी साहब भी इसमें किरदार हैं पूरे केस में, जो शादी वाला केस है जी, उसमें वो भी एक किरदार है, उनका भी आना जाना था उस घर में। और एक शहबाज गिल साहब थे, वो भी याद होंगे आपको, वो अमेरिका में आजकल। ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे, और एक वक्त वो आएगा कि जब खान साहब के पास सिर्फ उनका वर्कर बाकी रहेगा। अच्छा, वर्कर को मैं और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि वो हटते नहीं अपने मौक़िफ़ से, वर्कर बाकी रहेगा। इंतखाबी पॉलिटिक्स क्या होगी, इंतखाबात में पीटीआई मेरा ख्याल है रहेगी, होगी, उसका इंतखाबी निशान भी वही होगा जो पहले था,
उस पे हिस्सा कौन लेगा, क्या हिस्सा लेने दिया जाएगा, जो मुमताज उम्मीदवार हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्या अगर नहीं लेने दिया तो क्या आजाद उम्मीदवार आएंगे, अगर आजाद उम्मीदवार आए तो पंजाब में एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली जून इलेक्शन की डेट्स करीब आ रही हैं एनबीसी, हम देखेंगे कि या तो ये गुत्थियां मजीद सुलझ जाएंगी या फिर इसके साथ साथ मजीद उलझती हुई नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।